74। बादशाह, महाराज बीरबल, हम और आप 7 महीने से चित्तौड़ में लड़ाई कर रहे हैं। अनगिनत बंदे बेकसूर मारे गए। क्यों मारे गए? बीरबल, बादशाह सलामत, अमीरों की मूर्खताएं गरीबों को भोगनी पड़ती हैं। खास रामायण में लिखा है, और करई अपराध को और पाँव फल भोग। बादशाह, कितने आदमी मारे गए इस लड़ाई में? बीरबल, आदमी और औरत को तो मैं जानता नहीं। दिल्ली और चित्तौड़ की इस भयानक लड़ाई में इतने हिंदू मारे गए हैं कि उनके जनेऊ 74 मन हुए हैं। यह एक महाभारत आपने कराया क्यों? मेरा भी रोकना न मानकर आपने बेकार इस नरसंहार को निमंत्रण ही क्यों दिया? बादशाह, 74 मन जनेऊ? अजी पंडित जी, अब फरमाते क्या हैं? बीरबल, वह देखिए, आम की शाखा में तराजू झूल रहा है। नंबरी मन का बांट भी वहां रखा है और सब जनेऊ भी वहां रखे हैं। चलिए और अपनी करतूत का मुलाहजा कीजिए। बादशाह, 74 मन जनेऊ? या अल्लाह, या रामचंद्र, मगर पंडित जी, आपने जनेऊ क्यों इकट्ठे कराए? बीरबल, ब्राह्मण और क्षत्रिय पलटने जनेऊधारी हैं। अहीर और जाटों की पलटने जनेऊहीन है। 74 मन जनेऊ आधे मृतकों के समझने चाहिए। उनके दूने कर दीजिए। उतने आदमी आपने इसलिए मरवा डाले कि आज आप दिल्ली के सिंहासन पर विराजमान हैं। अत्याचार या जुल्म इसी को कहते हैं। मैं जानता था कि आप युद्ध में मरने और घायल होने वालों की गिनती पूछा करते हैं, इसलिए यहाँ के सूक्ष्म मर्दमशुमारी सूत के 3 डोरों की शक्ल में देख लीजिए। बादशाह, या अल्लाह, या राजा रामचंद्र, मुझे वहाँ मत ले चलो। पंडित जी महाराज, मुझे बड़ा अफसोस होगा। माफ़ करो खुदा के वास्ते। बीरबल, खुदा माफ़ करेगा? अगर ऐसा करे तो खुदा ही खुद जाए। चित्तौड़ के रेगिस्तान को आपने खून की झील बना दिया है। यह दृश्य खुदा को क्या इस वक्त दिखाई नहीं देता होगा? माफ़ करने योग्य आपका यह कसूर है। बादशाह, अरे चित्तौड़ के किले में यकायक आग लग गई है। लोगों को भेजो, आग बुझा दें। बीरबल, लोग कहाँ? लोग तो केवल 2 शेष रहे हैं, एक आप एक मैं। चलिए हम दोनों आग बुझाएं। मगर शत्रु के महल में आग है, आपके महल में तो है नहीं। फिर आपको खुशी मनानी चाहिए या रोना चाहिए? बादशाह, दुश्मन कोई नहीं है, सभी दोस्त है, सभी कलीजे से लगा लेने के काबिल है। महाराज, किसी तरह से भी इस आग में पानी डलवा दीजिए। बीरबल, यह आग वह नहीं है कि जिसे पानी खा सके। यह आग वह है जिसमें पानी मिट्टी की तेल की तरह जलता है। आप फिक्र न करें, जिसे आप आग समझते हैं वह आग नहीं है। बादशाह, आग नहीं है? आग है, आग, आग ही आग है। किले को खाने आई है। उदय सिंह के इस किले को बचाओ। बीरबल। बीरबल, बादशाह सलामत, जरा होश में आइए। जिसको आप आग समझ रहे हैं वह जौहर की आग है। बादशाह, है? जौहर हो रहा है? महारानी सती हो रही है? बीरबल, जी गरीब परबल, केवल एक महारानी ही नहीं, 1000 पतिव्रताओं की जमात भी जल रही है। बादशाह, दौड़कर चलो, सतियों को जलने से जल्दी बचाओ, वरना मुगल खानदान आगे चलकर बर्बाद हो जाएगा। बीरबल, उस भावी बर्बादी की शिला आज आपने खुद ही रख दी। चित्तौड़ के आसपास अगणित शब्द सड़ रहे हैं। रक्त ने झील का रूप धारण कर लिया है और महल में सतियां जल रही हैं। तवारीख क्या कहेगी? कलम वाले क्या लिखेंगे? बादशाह, या अल्लाह, या श्री रामचंद्र, बिल्कुल बेकसूर था महाराणा। चित्तौड़ को एक स्वतंत्र राज मान लेने में मेरी कोई हानि नहीं थी। बीरबल, फिर क्यों अपना मुंह काला किया? साथ रहने के कारण मेरा भी मुंह काला हुआ या नहीं? बादशाह, बैठ जाओ, मेरे पैर कांपते हैं। इरादा होता है कि मैं भी इसी आग में कूद पड़ूं, मगर बैठना कैसा? जल्दी चलो, अभी आग जलाई ही गई है। हिंदू माता अभी जली नहीं होंगी। बीरबल, हिंदू माता के पास हम और आप पहुंच ही नहीं सकते। जब उनके पति मारे गए तब सारा रानीवास सती हो जाएगा। उनको इस काम से रोकने वाला ना बीरबल है और ना बादशाह ही। अगर ब्रह्मा जी चाहे तो बे भी नहीं रोक सकते। बादशाह, तो क्या हुआ? करीब से चलकर दर्शन करेंगे। बीरबल, इस वक्त आपकी मति मारी गई है। आपके सिर पर 74 मन के दूने का पाप आ बैठा है। आगे चलकर यह संख्या एक कसम बन जाएगी। अगर कोई अपनी चिट्ठी पर 74 का अंक डालेगा तो वह आन हो जाएगी, और कोई उस पत्र को पढ़ेगा, उसको 74 × 2 मतलब 74 का डबल
पाप का कुछ भाग मिलेगा, 74 के दुगने पाप का भाग मिलेगा। बादशाह सलामत, मैंने आपके इस युद्ध का पाप चुराकर पत्र पढ़ने वालों पर डाल दिया। प्रथम तो किले का ताला अंदर से बंद है, दूसरी बात यह है कि शत्रु के किले में आपको जाना नहीं चाहिए। बादशाह, वाह पंडित जी महाराज, वाह, इस बोझ से आपने मुझे हल्का कर दिया। इसका निहायत मैं मकसूर रहूंगा, मुझे मजबूरन चित्तौड़ से लड़ना पड़ा। बीरबल, किसके कहने से यह लड़ाई हुई? बादशाह, एक फकीर के कहने से। बीरबल, क्या कहा था उसने? बादशाह, तब की बात है जब आप वजीर नहीं थे। दिल्ली में एक ऐसा फकीर आया कि जो सोना बनाता था। जब उससे मैंने सोना बनाना पूछा तो वह मुकर गया। मैंने उसे आजीवन कारागार का दंड दिया, मगर खाना ले जाने के लिए मैं खुद खान समा कर स्वांग करता था। अच्छा खाना ले जाता था। उस फकीर की सेवा जिस्मानी भी किया करता था। जो चीज़ मांगता था चुपचाप दे आता था। अफीम खाने की लत थी उसे। मैं अठन्नी भर अफीम शाम की शाम थमा आता था। 6 महीनों में बाबाजी बड़े खुश हुए। एक दिन मैं रोना सा होकर चुपचाप बैठ गया। पूछने पर कह दिया कि लड़की की शादी आ गई है और घर में चूहे डंड पेल रहे हैं। फकीर ने कहा, रुपए के लिए अफसोस करना बेकार है, मैं तुझे शेर भर सोना बना दूंगा। बीरबल, उस फकीर का क्या नाम था? बादशाह, नाम तो मैं नहीं जानता, था बड़ा औलिया। बीरबल, आपने एक इस्लामी अमर फकीर को बिना कारण कैद कर लिया था। एक औलिया को आपने जेल में ठूसा था। यूं कहिए कि आप जुल्म के आदी हैं। मुझ पर लोग इसीलिए नाराज करते हैं कि मैं कलम तोड़ जवाब देता हूँ, पीछे चाहे स्याह हो या सफ़ेद हो। बीरबल, हाँ, फिर सोना बना? बादशाह, आप भिगोकर मारने में लासानी है महाराज, इसलिए मैं आपके सब कसूर माफ़ किए बैठा हूँ। बादशाह, फ़कीर ने कहा, 3 तीजे ले आ, चमड़े की धौकनी और कोयला, तांबा और पारा। आग पर तांबा गलाया और पारे का दिल मिलाया, वही सोना बना। मगर इसमें आजम के बिना पारा अपना दिल नहीं देता है, वह आग पर उड़ जाता है, वह कुछ नहीं बनता हुआ सब कुछ में समा जाता है। खैर साहब, खुदा आपका भला करे। मैं रात में तीनों चीज़ें ले गया। उसने तांबा गलाया और पारे का दिल मिलाया। सोना तो क्या चीज़ कुंदन बन गया पंडित जी। बीरबल, आपने सोना बनाना सीख लिया? बादशाह, हाँ, जिसे आप अकबरी मोहर समझते हैं वह रसायन का सोना है। जौहरी लोग उसे कीमती सोना कहते हैं। यह सोना मैं खुद बनाता हूँ। बीरबल, उस फकीर ने और क्या बात कही? बादशाह, उसने कहा था कि देखो, मैंने मंत्र सहित तरकीब तुमको बतला दी है, तुम किसी को यह इल्म मत बतलाना। बादशाह ने मुझे इसलिए कैद किया है कि मैंने उसे तरकीब बताने से इनकार कर दिया। अगर बादशाह खुशामद करता तो बतला देता। 4 चीज़ें अगर बादशाह पा जाए तो वह दिल्ली के तख्त पर हमेशा कायम रह सकता है। बीरबल, कौन 4 चीज़ें? बादशाह, संत की मेहरबानी, सती की मेहरबानी, रसायन और चित्तौड़ का किला। बीरबल, पाया क्या क्या? बादशाह, कबीर साहब संत की मेहरबानी पाली है, रसायन पाली है, चित्तौड़ का किला पा लिया है, सिर्फ सती की मेहरबानी बाकी रही। बीरबल, यही बाकी? बाकी तीनों की बाकी निकाल देगी। बादशाह, क्या फरमाया पंडित जी? बीरबल, जिस दिल्ली के सिंहासन पर युधिष्ठिर और पृथ्वीराज अमर राजा ना बन सके उस पर आप कैसे बैठेंगे? बादशाह, एक सती की मेहरबानी बाकी है। अगर मेरे चारों काम पूरे हो जाए तो फिर मैं देखता हूँ कि मुझे कौन मारता है। बीरबल, वह देखिए, संग्राम भूमि के बीचों बीच एक सतीदाह होने जा रहा है। चिता जल उठी है, सती परिक्रमा कर रही हैं। आपको चाहिए कि सती की मेहरबानी प्राप्त करें। चलिए, वहाँ चलिए। दोनों सती के सामने जा पहुँचे। दोनों ने सती को प्रणाम किया। बादशाह ने हाथ जोड़कर सती से बातचीत की। बादशाह, आपका मकान कहाँ है? सती, डोंगरपुर। बादशाह, डोंगरपुर की जागीर चित्तौड़ से काफ़ी दूर है, आप यहाँ क्यों आई? सती, मेरे पति लड़ाई में मारे गए हैं। बादशाह, आपके पति का नाम? सती, राजकुमार श्रीमान सिंह। बादशाह, आपका नाम? सती, लाजवंती। बादशाह, मगर डोंगरपुर के राजा मेरे दोस्त हैं। लाजवंती, परंतु उनके राजकुमार आपके दुश्मन थे। बादशाह, आपने मुझे पहचान लिया? सती, अपने शत्रु और मित्र को पशु पक्षी तक पहचानते हैं। बादशाह, आपका विवाह कब हुआ था? सती, अभी नहीं, मंगनी हुई थी। बादशाह, जिसके साथ विवाह नहीं हुआ उसके साथ जल जाना नादानी है। आप मेरे साथ दिल्ली चलें, मैं आपकी पूजा करूंगा। आप जिसके साथ चाहेंगे आप अपना विवाह कर सकेंगी। डोंगरपुर की मालगुजारी माफ़ कर दी। सती, पागल है,
तो हिंदू सती का महत्व नहीं समझता, तो इसे नादानी बता रहा है। यही तेरी बड़ी नादानी है। हिंदू स्त्री एक बार जिसे मन से पति मान लेती है वही उसका पति है। यह भारतीय पतिव्रत की शान है कि मंगनी वाली लड़की अपने भावी पति के साथ सती हो रही है। मगर याद रख, अब आपसे लड़ने वाले ये हिंदू और मुसलमान दिल्ली के सिंहासन पर नहीं हो सकेंगे। बादशाह, गजब हो गया। बीरबल, सती ने भयानक श्राप दे दिया। सती, दिल्ली पर कोई तीसरी जाति राज्य करेगी। वे लोग हिंदू और मुसलमान दोनों के कान पकड़ेंगे। बादशाह, मैं आया था मेहर मांगने। बीरबल, मिला कहर। बादशाह, मेरी तकदीर में अमर बादशाह होना नहीं लिखा है। बीरबल, बीरबल, नहीं लिखा है बादशाह। सलामत हम लोग झोपड़ी में रहकर महल का सपना देखा करते हैं। बादशाह, चित्तौड़ की लड़ाई ने मेरा सारा मंसूबा मिट्टी में मिला दिया। सतियों के शाप ने मेरी राजश्री हरण कर ली है। मेरा खानदान तैमूरी ताज बहुत दिनों तक नहीं चलेगा, 1000 साल भी नहीं चलेगा। पति के शव को अपनी गोद में भरकर लाजवंती सती हो गई। बादशाह ने वही प्रतिज्ञा की कि अब मैं किसी के साथ युद्ध नहीं करूंगा। सती के चरणों की भस्म अपने मस्तक में लगाते हुए दोनों लौट आए।